दोस्तों आज हम द रिक्वाइंड मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि एक सर्वाइवल मूवी है और 2022 में रिलीज हुई है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत में हम जेलिन और उसके पति काइल को देखते हैं जो कि वियतनाम के एक बीच में टूरिस्ट रिट्रीट में छुट्टी बिताने के लिए आए होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जेलिन आधी रात को अपना फोन चला रही होती है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी और तभी उसका पति काइल भी उसके पास आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेलिन ने अपने बच्चे को जन्म देने के दौरान ही उसे खो दिया था और उस बच्चे की मौत का उसे काफी सदमा पहुंचा है क्योंकि उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानती है। जेलिन सदमे से उबरने के लिए काफी कुछ ट्राई कर रही होती है जिसके लिए वो कलीग्स और सोशल मीडिया की मदद भी लेती है और ये वेकेशन उसी हादसे को भुलाने के लिए ही था। दोनों वेकेशन काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ जेलिन काफी खुश है और मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है। आगे हम देखते हैं कि अगली रात मौसम खराब होने लगता है और तेज बारिश भी होने लगती है। तभी रिजॉर्ट से उनको चेतावनी फोन आता है जहाँ वो कहते हैं कि यहाँ ऐसा होता रहता है, अगर आप रूम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो रूम चेंज नहीं करेंगे और वापस से सो जाते हैं। इसके कुछ ही देर बाद तूफान और तेज हो जाता है और क्योंकि उनका घर समुद्र के किनारे ही था तभी एक लहर घर को अपने साथ बहा ले जाती है। जेलिन रिजॉर्ट वालों से मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था क्योंकि तूफान इतना तेज था कि कुछ ही समय में वो दोनों बहुत दूर निकल जाते हैं। इस दौरान काइल के पैर पर काफी चोट भी लग जाती है। कुछ देर बाद उन्हें एक चट्टान दिखाई देती है जहाँ पर जेलिन कहती है कि हमें यहाँ पर रुकना चाहिए ताकि रिजॉर्ट से हमें कोई ढूंढ सके, लेकिन काइल मना कर देता है। उसका कहना है कि तूफान बहुत तेज है, अगर हम वहाँ रुकेंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे। जेलिन उसकी बात मान लेती है और वो दोनों उस भयानक तूफान से किसी तरह सरवाइव कर जाते हैं। अगली सुबह जब जेलिन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो जमीन से बहुत दूर समंदर के बीचों बीच है और उनका घर भी बिल्कुल टूट चुका है। जेलिन काफी पैनिक करने लगती है और इस सब के लिए काइल को ब्लेम करती है। काइल भी अपनी गलती मानता है और उसे समझाता है कि अगर हमें यहाँ पर सरवाइव करना है तो सभी जरूरत की चीजों को इकट्ठा करना होगा, पर क्योंकि काइल के पैर पर चोट लगी होती है वो चल नहीं पा रहा था, इसलिए जेलिन को ये सब काम करना पड़ता है। जेलिन पानी के अंदर जाती है और कुछ सामान ढूंढने की कोशिश करती है जहाँ पर उसे थोड़ा पानी और कुछ बैग्स मिल जाते हैं। तभी जेलिन पानी के अंदर मछलियों के एक झुंड को देखकर काफी डर जाती है और पानी से बाहर निकल आती है। वो दोनों पानी पीते हैं जहाँ काइल जेलिन से पॉजिटिव रहने को कहता है। इसके बाद वो दोनों आराम करने लगते हैं। कुछ देर बाद तेज रोशनी की वजह से दोनों की नींद खुल जाती है। तभी जेलिन को ऊपर से एक प्लेन गुजरता हुआ दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है और मदद के लिए चीखने लगती है। तभी काइल उससे कहता है कि वो बहुत दूर हैं, हम उन्हें नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जेलिन हार नहीं मानती। वो काइल से सिग्नल देने के लिए धुआं लगाने को कहती है जहाँ पर काइल बोतल में पानी भरकर सूरज की रोशनी के सामने रखकर आग लगाने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब होता है और प्लेन तब तक निकल जाता है जिससे वो दोनों काफी निराश हो जाते हैं। दिन और गुजरता है और वो दोनों ऐसे ही बैठे होते हैं। तभी जेलिन को फिर से एक शिप गुजरता हुआ दिखाई देता है जहाँ वो फिर से चीखने लगती है और काइल को आग लगाने को कहती है। काइल इस बार आग लगाने में कामयाब भी हो जाता है लेकिन इस दौरान से बहुत दूर निकल जाता है और यहाँ काइल ने जो आग लगाई थी उसकी वजह से जो बचा कुचा घर था वो भी जलकर राख हो जाता है। अब घर की कुछ लकड़ियां ही बची थी जिनकी मदद से वो जैसे तैसे सरवाइव कर रहे होते हैं। तभी जेलिन को आसपास कुछ महसूस होता है और वो काइल को बताती है। काइल उसे देखने के लिए पानी के अंदर जाता है। तभी उसे एक शार्क अपनी ओर आती दिखाई देती है जिसके कारण वो दोनों काफी डर जाते हैं और पानी में तैर रही एक बड़ी सी लकड़ी के ऊपर आ जाते हैं ताकि वो किसी तरह खुद को शार्क से बचा सकें। तभी उन्हें पता चलता है कि जिन्हें वो शार्क समझ रहे थे वो एक डॉल्फिन फिश थी। इसके बाद वो दोनों काफी रिलैक्स्ड हो जाते हैं लेकिन तभी जेलिन अचानक रोने लगती है क्योंकि यहाँ उन्हें पूरा एक दिन हो गया था और कोई भी उन्हें रेस्क्यू करने अभी तक नहीं आया था। जेलिन इस सिचुएशन के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। तभी काइल उससे समझाता है कि इसमें किसी की गलती नहीं है। इसके बाद वो दोनों आराम करने लगते हैं और इसी बीच उनकी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि काइल के पैर से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है जिसकी स्मेल के कारण असली शार्क उन पर अटैक कर देती है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। जेलिन किसी तरह लकड़ी पर वापस चढ़ जाती है पर क्योंकि काइल के पैर से खून निकल रहा होता है शार्क उन पर अटैक कर देती है। तभी जेलिन काइल के पास जाती है और उसे लकड़ी की मदद से बचाने की कोशिश करती है लेकिन शार्क के अटैक से काइल का और भी ज्यादा खून बहने लगा था जिससे और भी शार्क उसकी तरफ आने लगती हैं। जेलिन उस लकड़ी को पैडल की तरह इस्तेमाल करती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। काफी संघर्ष के बाद जेलिन बच जाती है और काइल बेहोश हो जाता है। अब रात भी हो चुकी थी। इस संघर्ष के दौरान जेलिन काफी थक जाती है जिसके कारण उसकी आंख लग जाती है और जब आंख खुलती है तो वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे किनारा दिखाई देता है। इस बात को बताने के लिए वो काइल को उठाती है लेकिन काइल कोई जवाब नहीं देता क्योंकि शार्क के हमले से काइल का काफी सारा खून बह चुका था जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। जेलिन को बहुत दुख होता है और वो चीख चीख कर रोने लगती है क्योंकि कुछ ही समय में उसने अपने बेबी और पति दोनों को खो दिया था। आगे हम देखते हैं कि जेलिन काइल की बॉडी को लेकर किनारे पर आती है और कुछ वक्त बाद उसकी आंख लग जाती है और जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो चारों तरफ कोहरा होता है और वहीं पर
कुछ सार्क काइल की बॉडी को नोच नोच कर खा रही होती हैं। कोहरे की वजह से जेलिन को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो पानी में चली जाती है और उसके पैर पर चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। तभी खून की स्मेल से शार्क वहां पर आ जाती है और जेलिन पर हमला कर देती है, लेकिन जेलिन पत्थर से शार्क की आंख पर हमला कर देती है और खुद को बचा लेती है। लेकिन इस बीच जेलिन का पैर काफी घायल हो जाता है। जेलिन अपने आप को संभालती है और एक चट्टान के पास पहुंचती है, जिसकी दूसरी तरफ एक छोटी सी बोट में एक आदमी होता है जो कि फिशिंग करने के लिए आया हुआ होता है। जेलिन उसकी बोट में जाती है और उससे मदद मांगती है, जहां वो अपनी सर्वाइवल की पूरी जर्नी के बारे में बताती है। लेकिन उस आदमी को जेलिन की एक भी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो ये समझ जाता है कि जेलिन घायल है और भटकी हुई है। वो आदमी जेलिन के घाव को साफ करता है और फिशिंग के सामान से उसे सिल देता है। इसके बाद वो जाल को देखने पानी के अंदर चला जाता है, जो कि मछली पकड़ने के लिए उसने डाला था। तभी जेलिन को बोट से किसी बड़ी चीज के टकराने का एहसास होता है। जेलिन जल्दी ही समझ जाती है कि ये शार्क है और वो उस आदमी को बुलाने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद ही पानी में खून ही खून हो जाता है और एक कटा हुआ हाथ पानी में तैरने लगता है, जिसे देखकर जेलिन काफी डर जाती है। थोड़ी देर बाद वो आदमी भी ऊपर आ जाता है और जेलिन से बोट में खींचने के लिए कहता है, लेकिन तभी शार्क पीछे से हमला कर देती है और उसे मार देती है। डरी हुई जेलिन एंकर को निकालती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। तभी शार्क उस पर भी हमला कर देती है, लेकिन जेलिन स्मार्टली बोट पर रखे आउटबोर्ड इंजन से शार्क पर हमला कर देती है और शार्क गुस्से से वापस चली जाती है। जेलिन काफी रिलैक्स्ड होती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद शार्क दूसरे हमले के लिए वापस आती है, लेकिन इस बार इंजन स्टार्ट नहीं होता और जेलिन बोट से नीचे गिर जाती है। जेलिन खुद को डूबने से बचाने के लिए एंकर की रस्सी को अपने पूरे शरीर में लपेट लेती है और जैसे ही शार्क उस पर हमला करने के लिए आती है, एंकर उसके जबड़े को चीर देता है और शार्क वहीं पर मर जाती है। इसके बाद जेलिन बोट के ऊपर आती है और तैरती हुई मछली पकड़ने वालों के गांव में चली जाती है, जहां उसे जल्दी ही समुद्र तट पर मछुआरे द्वारा बचा लिया जाता है और इसी के साथ एक और मूवी का सफर खत्म हो जाता है।